हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वो स्टॉक्स के बारे में जो इंडिया के बड़े से बड़े ब्रोकर्स ने बताए हैं। और ये स्टॉक्स कोई पेनी स्टॉक नहीं है जो मतलब अभी 1-2 रुपए के चल रहा है और बाद में ये मतलब 100-150 का हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज के बताए हैं और मिड कैप से लेकर लार्ज कैप वाले स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स ऐसे एनालाइज किए हुए हैं कि इन स्टॉक्स ने पिछले 10 सालों में अपना मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। और सबसे पहला स्टॉक जो आता है वो आता है मारुति सुजुकी लिमिटेड, जो अभी 8700 के लेवल के आसपास चल रहा है और जिसका 1 साल का टारगेट प्राइस बताया है 10,130 रुपए का, जिसमें आपको 21% की रिटर्न मिलती है। अगर हम मार्केट शेयर की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में मारुति सुजुकी ने थोड़ी सी मार्केट शेयर बढ़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट शेयर तो बढ़ाई है लेकिन 10 सालों में मार्केट शेयर को मेंटेन भी बहुत बढ़िया किया है। अगर हम 2011-12 के बीच में देखा जाए तो पूरी ऑटो इंडस्ट्री में 12% का मार्केट शेयर था मारुति सुजुकी का, और अब वो 10 साल बाद हुआ 16% का। ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि जो मारुति सुजुकी है ये ज़्यादातर बेनिफिट ले रही है पैसेंजर व्हीकल्स का, क्योंकि नंबर 1 ऑटोमेकर कंपनी जिनके बहुत अच्छी गाड़ियां हर क्वार्टर बिकती ही रहती हैं। खासकर कि इन्होंने डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और साथ के साथ ऐसा इसलिए इनकी सेल्स बढ़ रही क्योंकि इन्होंने अफोर्डेबिलिटी में मार्केट शेयर बहुत बड़ा रखा हुआ है। साथ के साथ कंपनी का आने वाले टाइम में फोकस है हाइब्रिड्स और सीएनजी कार्स का। और 2025 में मारुति सुजुकी अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगी। ब्रोकर जो है मिरेई एसेट, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि वो मारुति सुजुकी पे बुलिश हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 10 सालों में इन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाई भी और साथ के साथ उसको मेंटेन भी की है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अगर मिरेई एसेट की रिपोर्ट में बताया जाए तो उनका मानना है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आज से 6 सालों के बीच में ऑन एन एवरेज 20-50% की ग्रोथ रहेगी। उसके बाद आता है बजाज फाइनेंस, जो अभी 5,860 के लेवल के आसपास चल रहा है, जिसका टारगेट प्राइस दिया है 7,900 का, 7,900 रुपए का, जिसमें आपको 31% की रिटर्न मिलती है। और मार्केट शेयर की बात की जाए तो 2011-12 में बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर सिर्फ 6% था और अब वो हो गया 21%। बजाज फाइनेंस का इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। खास करके इंटरेस्ट रेट जहां इतने ज़्यादा बढ़ रहे पूरे वर्ल्ड में, वहां पे बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। और साथ के साथ इन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में की है इन्होंने। और आने वाले टाइम में 2023 से 24 तक ये अपनी सुपर ऐप भी लॉन्च करेंगे जिसमें सब कुछ होएगा। और उसके लिए उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया ताकि उनका वेब इंटरफेस भी बहुत अच्छा चले और कस्टमर फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस हो। साथ के साथ अगर देखा जाए तो कस्टमर फ्रेंचाइजी और न्यू कस्टमर और डिपॉजिट में थोड़ी सी ग्रोथ आई है पिछले कई क्वार्टर्स में। जो ब्रोकर है प्रभुदास लीलाधर, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की ग्रोथ रहेगी एयूएम में, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो अभी 3475 के लेवल के आसपास चल रहा है और जिसका टारगेट प्राइस दिया है 4300 का, जिसमें आपको 22% की रिटर्न मिलती है। मार्केट शेयर की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में 2011-12 में सिर्फ और सिर्फ 2% की होती थी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, और अब वो बढ़कर हो गई 20%। मतलब 10 सालों में उन्होंने 10 गुना अपनी मार्केट शेयर कैप्चर की है। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मार्केट शेयर के बढ़ते उन्होंने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की है और साथ के साथ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक और कस्टमर ड्यूरेबिलिटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बनाया है। और साथ के साथ ही गवर्नमेंट का जो पीएलआई स्कीम इंसेंटिव है उसमें इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और साथ देखा जाए तो अगले 3 से 4 सालों में मैनेजमेंट का मानना है कि वो कम से कम 50-60% की ग्रोथ दिखाएंगे और अपना मार्केट साइज मोर देन 20% करेंगे।
मतलब अभी वो 20% है और पिछले आने वाले सालों में देखा जाए तो उसमें कम से कम 30 से 35% की रिटर्न होएगी। जो ब्रोकर है शेर खान, उन्होंने बताया कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो आने वाले 6 सालों में 30 से 50% की ग्रोथ रहेगी। उसके बाद आता है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो अभी 760 के लेवल के आसपास चल रहा है, जिसका एक साल का टारगेट प्राइस बताया 970 रुपए का। मार्केट शेयर की बात की जाए तो सबसे बड़ी मार्केट शेयर अडानी पोर्ट्स ने ही ली है। 2011-12 में सिर्फ 19% होती थी और अब वो हो गई 48%। और जो अभी 760 पे चल रहे टारगेट प्राइस है 970 का, उसमें आपको 24% की रिटर्न मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी का टारगेट है कि 2030 तक वो इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी कंपनी बन जाए, खास करके लॉजिस्टिक्स सेगमेंट्स में, पोर्ट्स में, वेयर हाउसिंग में, डिलीवरी में, और साथ के साथ अपना ग्लोबल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। इजराइल में भी उन्होंने पोर्ट खरीदा है और श्रीलंका में कंटेनर टर्मिनल खरीदेगा। साथ के साथ देखा जाए तो चाइना से डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो रही है और सरकार की जो PLI स्कीम है, मेक इन इंडिया स्कीम है, और एक न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी है, ये उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएगी। सेंट्रम ब्रोकिंग के मुताबिक देखा जाए तो सेकंड क्वार्टर जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एसेट पोर्टफोलियो हुई है। साथ के साथ वो अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपेंड करेगा, खासकर रेलवे और कार्गो में, जिसके कारण इनका कैश फ्लो बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद आता है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, जो एक होटल, रेस्टोरेंट और लेजर कंपनी है, जो अभी 715 के लेवल के आसपास चल रही है, जिसका टारगेट प्राइस दिया हुआ 850 रुपए का। पिछले 10 सालों में इनका मार्केट शेयर था 4% और अब वो हो चुका है 7%। ये ज्यादातर साउथ इंडिया में ही स्टोर्स खोलते हैं और Tier 2 मार्केट्स में। जो ब्रोकर है प्रभुदास लीलाधर, उनका मानना है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आने वाले 6 सालों में 27 से 31% की ग्रोथ रहेगी। और लास्ट में आता है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, जो अभी 460 के लेवल के आसपास चल रहा है और जिसका टारगेट प्राइस दिया है 600 रुपए का, और इसमें आपको 33% की रिटर्न मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा है। पिछले 10 सालों में देखा जाए तो मार्केट शेयर 2% था और अब है 6%। ये रियल एस्टेट कंपनी है, इन्होंने ज़्यादातर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में ही है और बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है। साथ के साथ देखा जाए तो इनका अभी टारगेट है कि सितंबर 23 तक फुली लीजिंग आउट बिजनेस में आ जाए, खास करके कमर्शियल प्रॉपर्टी में। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक उनका टारगेट है कि आने वाले 6 सालों में प्रॉफिट और रेवेन्यू में 17 से 25% की ग्रोथ रहेगी। तो ये थे आज की वीडियो, जिसमें ये स्टॉक्स मार्केट शेयर को कैप्चर करने के साथ साथ मार्केट वैल्यू इनकी बहुत अच्छी रही है और इसमें आपको 20 से 34% की रिटर्न मिलती है एक साल में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।